हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो टाइम है ना, इसको हम लोग पीक सीजन कहते हैं गेट एग्जाम के लिए। इन द सेंस बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बीटेक उनकी कंप्लीट होती है और प्लेसमेंट्स में कुछ बात नहीं बन पाती या जो भी एक्सवाइजेड रीज़न है, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे गेट की तैयारी इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं। मैंने काफ़ी बारी आप लोगों को पहले भी समझाया है, बट स्टिल सेम सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर किस सब्जेक्ट से हमारे को स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं समझ पा रहा हूँ कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वहाँ से शुरू करो तैयारी। लेकिन मैं पर्सनली आपको कहता हूँ कि हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूरा बेस है। उसी से ही सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैं लिंकिंग करता हूँ एंड सॉन, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मतलब हर एक टीचर का अपना स्टाइल है पढ़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलत सही वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज, जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है वो ये है कि मैं पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और उसको पढ़ने से आपके यू कैन से कि जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस के वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते जाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को मैं डिस्क्रीट से लिंक करता चलता हूँ। ठीक है, दैट इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। हर एक का अपना स्टाइल है, मैं यहाँ पे किसी को गलत या किसी को सही नहीं कहना चाहता। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे तैयारी करते हो। बट द बेसिक थिंग इज, जो मैं एक आप सबको सो कॉल्ड वार्निंग देना चाहता हूँ, जो भी इस टाइम नए नए स्टूडेंट्स तैयारी कर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है ना, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं फंक्शन क्या होता है जी बताओ, अगर आप मेरे को ढंग से फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे सकते, सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है ना, और अपने लॉजिक में इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये सब चीजें आप नहीं बता सकते मुझे, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये सब चीजें आपको नहीं पता, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपको डिस्क्रीट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको ये सब बेसिक बेसिक बातें आती हैं या थोड़ा बहुत हिंट है इन चीजों का, तो बेशक से आपका जहां से जो मन कर रहा है आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे टीओसी में हम डीएफए एनएफए ये पढ़ते हैं, शुरू शुरू में पहले पहले टॉपिक्स यही आते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन से हम शुरुआत करते हैं। जैसे डीएफए का होता है क्यू क्रॉस सिग्मा इम्प्लाइज क्यू, और एनएफए का होता है क्यू क्रॉस सिग्मा इम्प्लाइज टू पावर क्यू। ये फंक्शन है भाई। तो अगर आपको दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराना आता है, क्यू एक सेट है सिग्मा एक सेट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, और उससे क्यू पे आपको फंक्शन दिखाना है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सब कुछ अच्छे से आता है, बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली बातें पता है, फंक्शन वगैरह पता है, तो मैं सिर्फ एक बात बोल के भाग सकता हूँ कि क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू पे फंक्शन है जी, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन, बस। और मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब आप अपने आप से समझ जाओगे। लेकिन अगर आपके ये कंसेप्ट्स वीक हैं, फंक्शन वगैरह आपको नहीं पता, तो फिर इसको आगे एक्सपैंड कर करके बोलना पड़ता है कि क्यू एक सेट लो, सिग्मा भी एक सेट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा के दिखाओ, उसके बाद फिर क्यू पे फंक्शंस बना बना के दिखाओ, फिर वहां पे बोलो कि कोई भी स्टेट और इनपुट सिंबल का कॉम्बिनेशन खाली नहीं छूटना चाहिए, फिर बोलो यूनिक मूव होना चाहिए। ये सारी बातें फंक्शन में इम्प्लिसिट हैं जी। तो एक बात बोल के मैं भाग सकता हूँ, फंक्शन है डेट सेट, आपके दिमाग में इमेज फिट हो जाएगी अगर आपकी डिस्क्रीट आती है तो। नहीं तो फिर आगे आगे एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। अब नो डाउट जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो ऑफ कोर्स एक्सपेंशन देगा, आगे बताएगा आपको क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा करके दिखाएगा, फिर क्यू पे फंक्शन बना के दिखाएगा एंड सॉन। लेकिन वो सब चीजें आपके लिए सो कॉल्ड ट्रिवियल हो जाएंगी। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बस एक बार सर आपने फंक्शन बोल तो दिया, उसके बाद हमारे को कहने की जरूरत नहीं, आप हम अपने आप से समझ पा रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये है एक्चुअल मजा डिस्क्रीट पढ़ने के बाद ये टॉपिक देखने का। अगर आपने डिस्क्रीट नहीं पढ़ी हुई, तो फिर बेटा वही बात है, फिर जो एक्सपेंशन टीचर बताएगा आपको, आगे की बातें बताएगा कि हाँ जी यूनिक मूव होने चाहिए, और कोई स्टेट और इनपुट सिंबल का कॉम्बिनेशन खाली नहीं छूटना चाहिए, ये आपको रटना पड़ेगा। समझनी है आपको, रटना पड़ेगा कि अच्छा दो रूल्स याद रखने पड़ेंगे डीएफएस से रिलेटेड। नहीं तो कोई रूल याद नहीं रखना, बस सीधा बोलो क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू पे फंक्शन, दैट्स इट, खत्म। अच्छा, अब एनएफए की बात करें तो क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज टू पावर क्यू। अब आपको टू पावर क्यू का मतलब ही नहीं पता होगा क्या होता है जी, अगर डिस्क्रीट ढंग से नहीं पढ़ी या बेसिक्स आपके वीक हैं, नहीं पता होगा टू पावर क्यू क्या होता है, फिर वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले। हाँ जी, इसका मतलब है जी पावर सेट।
अच्छा, फिर उसमें हम 2-3 स्टेट से मैप करके दिखा देंगे। फिर आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पे यूनिक मूव नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। फिर वो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी कि मल्टीपल स्टेट्स पे एक्चुअली में कैसे चली जाएगी एक मशीन? एक बारी में एक ही स्टेट पे जाएगी। फिर समझाओ कि नहीं-नहीं इसमें चॉइस वाली बात होती है जी। अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहो जा सकते हो जी। मतलब समझ रहे हो? ये सारी कन्फ्यूजन्स और वो सब आती हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, एक बात मैं बोल के भागूँगा, क्यू क्रॉस सिग्मा से 2 पावर क्यू पे फंक्शन है बस। बाकी सब तुम्हारे दिमाग में अपने आप से आ जाएगा कि ठीक है जी, हो गया काम खत्म। समझ रहे हो? ये बेसिक पावर है, अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है तो, बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो। नहीं है, तो फिर वही बात है जी, आप फँसते रहोगे। तो मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम्पल से ना आपके काफ़ी हद तक अ, कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और पता लग गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट से शुरू करना है। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आप पता है, आप दिल से बताओ ना, आप फंक्शन बता सकते हो कि एग्ज़ैक्टली फंक्शन क्या होता है? ठीक है, बता सकते हो कि हाँ जी, ये अभी लॉजिक वगैरह की तो मैंने बात ज़्यादा करी भी नहीं है, क्योंकि वही बात है, जो भी टीचर पढ़ाएगा थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे देता है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि P इम्प्लाइज़ Q है, तो ये डायरेक्ट हो गया, Q इम्प्लाइज़ P उसका कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, नॉट P इम्प्लाइज़ नॉट Q, कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया, नॉट Q इम्प्लाइज़ नॉट P। तो ये 4 चीज़ें होती हैं और इसी पे वन वे थ्योरम्स बनती है और उसी वन वे थ्योरम्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट एग्ज़ाम में दिखते हैं। ठीक है, तो वही बात है, आप कोई टीचर पढ़ाता है, कोई नहीं भी बताता इन सब चीज़ों को, वो सब तो ख़ैर मैं इस सब चीज़ों में नहीं फँसना चाहता। बट द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और वन वे थ्योरम्स बहुत सारी आती हैं गेट एग्ज़ाम में, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी होते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक्स तो वही हर जगह फँसा ही पड़ा है ना? हाउ मेनी वाले क्वेश्चन्स आते रहते हैं, वो सब तो मैं ख़ैर बहुत बार आपको बताता ही रहता हूँ। ठीक है ना? तो अब आपने पढ़ लिया डीबीएमएस पूरा का पूरा, आपने अच्छे से समझ लिया, सारा कुछ कर लिया। क्वेश्चन आ जाएगा जी, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल शेड्यूल्स? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल शेड्यूल पता है, सब कुछ आता है, लेकिन हाउ मेनी वाले क्वेश्चन आगे वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो द थिंग इज़, आप आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो ये 3 चीज़ें तो बहुत ढंग से करनी पड़ेंगी बेटा, है ना? ये लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक्स और सेट थ्योरी, ठीक है ना? सेट थ्योरी का बहुत यूज़ टीओसी में है। अब पता है आपको, ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। 10 साल मैंने लगभग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है और दसों के दसों सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से आकर के एक सवाल बार-बार पूछते थे। मैं चिल्ला-चिल्ला के क्लास में पढ़ाता था, फिर भी वही पूछते थे, "सर नल और 5 में डिफरेंस क्या है? सर नल और 5 में डिफरेंस क्या है?" जिसने टीओसी पढ़ा होगा उसको पता लग रहा होगा, नल इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, 5 इज़ एम्प्टी लैंग्वेज। ये ज़मीन आसमान का अंतर है जी, ईस्ट और वेस्ट बातें हैं, लेकिन डिस्क्रीट नहीं पढ़ी हुई। एम्प्टी सेट का एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं पता, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब नहीं पता लगेगा, फिर वही सारी की सारी कन्फ्यूजन शुरू हो जाएँगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। गेट को क्रैक करने का सबसे बेसिक लॉ है, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो बेसिक स्ट्रॉन्ग आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही होते हैं। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं, आपको तंग नहीं करते, फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, लॉजिक वाली बेसिक बातें आपको पता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। आपसे जो आपको जहाँ से जो पढ़ना है, जो सब्जेक्ट से शुरू करना है, करो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फंक्शन को डिफाइन करो, आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। बेसिक्स आपको टाइप ऑफ फंक्शन नहीं पता, 1-1 क्या है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है, ये सब नहीं पता, तो फिर बेटा आपके लिए रेड रेड अलर्ट है जी। फिर डिस्क्रीट के बिना आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, तो शुद्ध हिंदी में बोलूँगा, गुनाह है तुम्हारे लिए, गुनाह है। पढ़ लोगे, सारा कुछ कर लोगे, लेकिन फ़ील नहीं आएगा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मिठाई तो खा रहे हो, लेकिन फीकी मिठाई खा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी होगी। मैंने एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको गेट की तैयारी। ठीक है जी। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं कुछ थोप नहीं रहा हूँ। कोई भी बात आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डाल रहा कि नहीं जी नहीं, यहीं से करो, ऐसे करो, वैसे करो। इट्स ऑल अप टू यू। हर स्टूडेंट अलग है, क्योंकि ऐसा भी सोचो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट नहीं करते होंगे, वो भी टॉप रैंक लेकर के आ रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते होंगे और टॉप रैंक ला रहे होंगे। तो हर तरीके का, हर एंगल से आप देख सकते हो, हर हर यू कैन से तरीके का स्टूडेंट आपको मिलेगा। ठीक है? तो इट्स ऑल अप टू यू, आपका ब्रेन कैसे चलता है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पूरा डाइव इन डीप करके एग्ज़ैक्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ना है, उसके लिए डिस्क्रीट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कुछ होते हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप से करते हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया, उससे फिर क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं तो उसकी थ्योरी पीछे से पढ़ ली, मतलब सो कॉल्ड पैच वर्क करते हैं। वो पैच वर्क वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है जी डिस्क्रीट, ठीक है, जो जैसे करना चलाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो हर हर कैटेगरी का स्टूडेंट है जी। तो आप किस कैटेगरी में हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, ए टू ज़ेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ना या बीच-बीच में से पैच वर्क कर के करना एंड्स ऑन, तो उसके हिसाब से आप देखो।
पैचवर्क वाले हो तो मत पढ़ो डिस्क्रीट। अगर आपको पूरा फर्स्ट क्लास क्लैरिटी के साथ एक एक बात चीजों को समझते हुए प्रॉपर सब्जेक्ट का फील लेते हुए बढ़ना है, डिस्क्रीट जरूर पढ़ोगे। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, कोई बात नहीं, मत पढ़ो जी डिस्क्रीट। आप फिर भी क्लैरिटी के साथ चीजों को देख जाओगे, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा या जहां से भी आप पढ़ रहे होगे, जो भी वो बातें बोलेंगे वो आपके माइंड में फिट होती चली जाएंगी। जैसे मैं वही बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, क्यू क्रॉस सिग्मा इम्प्लाइज क्यू, फंक्शन है, बस खत्म। एक बात बोलते ही तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और जो ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी कोर्सेज चलते हैं और पेड कोर्सेज भी चलते हैं। यूट्यूब पे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, काफी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट होती हैं। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अराउंड 200 आवर्स की है, 160 आवर्स या 150 आवर्स के अराउंड टीओसी की प्लेलिस्ट है, तो इतना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही लॉन्च किए हैं। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको ऐप का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अकाउंट बना सकते हैं ऐप पे, और मेरी गारंटी है आपको कभी कॉल नहीं आएगा, आपका डेटा एकदम प्राइवेट रहेगा, है ना। आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि हाँ जी कोर्स कब परचेज करोगे, कोर्स कब परचेज करोगे, ऐसे कभी कॉल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है जो लोगों को कॉल कर करके परेशान करेगी एंड सो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अकाउंट बनाओ, देखो फ्री लेक्चर्स कुछ कुछ अवेलेबल है, आप वहां से जज कर सकते हैं किस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। वैसे यूट्यूब मोर देन सफिशिएंट है, आप वहां से देख करके भी जज कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, सब कुछ लग रहा है आपको, कंटेंट एकदम सेम है, द ओनली थिंग इज मैंने उसको बहुत टू द पॉइंट कर दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट उसको मैंने काफी हद तक कट शॉर्ट करके टू द पॉइंट करके मैंने कोर्सेज बना रखे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिर्फ 90 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया पेड में, टीओसी मैंने अराउंड 80 आवर्स में कंप्लीट किया पेड में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टीओसी और डिजिटल, ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है। सीएन कंप्यूटर नेटवर्क अभी चल रहा है, इनके कॉम्बोज भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी का कॉम्बो ले सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी सीएन का कॉम्बो ले सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी और डिजिटल और सीएन चारों का इकट्ठा भी कॉम्बो ले सकते हो, एंड सो हर तरीके का कॉम्बो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। 555 का 1 ईयर का कोर्स है, 777 के लिए 2 ईयर्स के लिए, और 999 के लिए 3 ईयर्स का पर कोर्स ये फीस है। ठीक है, कॉम्बो में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है, आप वो देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज का लिंक होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फायदा ये है, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, मेरे पेड कोर्सेज में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती है। एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट है, वॉइस क्लैरिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। और स्मार्ट बोर्ड पे मैं टीच कर रहा हूँ, अलग अलग कलर्स लेकर के पढ़ाता हूँ, तो एकदम प्रॉपर ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। एक बार आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, और एक बात चलते चलते और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि मैं 555 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो 555 में एक सिंपल पिज्जा भी नहीं आता, ढंग का पिज्जा खाने जाओगे वो भी काफी महंगा पड़ता है। और लेकिन मैं 555 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मतलब गेट 2025 की वैलिडिटी के साथ एक एक कोर्सेज आपको दे रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री में भी दे देता हूँ, और जो स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, मैं उनके लिए डिस्काउंट भी कर देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को कोई धंधा नहीं बनाना, एजुकेशन इज अ सर्विस, है ना, एक सेवा है ये, और वो सेवा भावना से ही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझको ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको डिस्काउंट या आपको जो जैसे भी है आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू। अच्छा, और एक बात और बता देता हूँ, मेरे कंटेंट जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है, लाइव नहीं होता। ठीक है, रिकॉर्डेड का फायदा ये है कि जब मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो, तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और ऑफ कोर्स बिल्कुल प्रॉपर, मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, डाउट की प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को रहती है कि डाउट कैसे सॉल्व होंगे एंड सो ऑन, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, पेड कोर्सेज के लिए अलग से है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, और उसमें मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स के डाउट्स को। ठीक है ना, रात को मैं पूरा टेलीग्राम देख करके सोता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे टैग किया होता है डाउट्स में, मैं उनका आंसर कर देता हूँ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले आप डाउट पूछिए, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में वो आंसर कर देंगे। नहीं सेटिस्फाइड हुए या कुछ दिक्कत आई आपको, तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।